स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में इम्पॉर्टेंट टाइप के जो टॉपिक है मैथ के लिए वो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ग्रुप डी मैथ के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है और किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किसका क्या वेटेज है, ये सारे बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो पैटर्न है आप जानते हैं कि मैथ से 25 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस की अगर बात करूं तो साइंस के 25 और आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथ में इसमें इसका 25% वेटेज है मैथ में। तो मैथ में भी इसका अपना अलग ये है और मैथ इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए इस मैथ के बारे में हम देखते हैं। मैथ में क्या क्या टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम में वो टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहला टॉपिक ही है अपना ग्रुप डी का सिलेबस का पहला ही टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एंड एचसीएफ, और इसी में आता है फ्रैक्शन, डेसिमल और शॉर्ट इंडिसेस। ठीक है, भिन्न, दशमलव, घातांक करनी, संख्या पद्धति, सरलीकरण और लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, देखिए इससे जो है 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो अगर 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 6 से 8 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि एनटीपीसी के एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। चाहे वो शिफ्ट आपका हार्ड हो या इजी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस टॉपिक जो है ये 6 टॉपिक से 6 से 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको, ये 6 टॉपिक एक ही में मैंने कर दिया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चारों है और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ग्रुप डी 10th के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होता है, अब आईटीआई कर दिया है तो ये अपने ही लेवल से पूछता है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से उठता है, तो ये चीज़ को आप सही से पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम को, सिंप्लीफिकेशन को और एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल और शॉर्ट इंडिसेस। देखिए यहाँ से एलसीएम, एचसीएफ से 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में। एक तो डायरेक्ट कोई नंबर दे देगा, 32, 40 कह देगा, कहेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, या कहेगा इसका एचसीएफ क्या होगा, या इस तरह से पूछता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल और एक एलसीएम दे देगा, दूसरा एचसीएफ पूछेगा। तो ये क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एक ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से 3 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं, और ये वाला टाइप और एक ये वाला टाइप हर शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो ये दोनों चीज़ हर शिफ्ट में पूछा गया है। या तो आपसे शिफ्ट में पूछ लेगा इन सभी का एलसीएम क्या होगा, या पूछेगा एचसीएफ क्या होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, नंबर सिस्टम से बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है और सिंप्लीफिकेशन से भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक में हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारा आगे भी टॉपिक में परसेंटेज का यूज किया जाता है। ठीक है, चाहे आप CISA में भी यूज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज का यूज होता है। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत बेसिक से पढ़िएगा और इसका थ्योरी बेसिक से और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी आप करिएगा। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों को हम मिक्स कर देने पे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चाहे आपका शिफ्ट हार्ड हो या इजी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनते हैं। उसके बाद तीसरा हो गया। चौथा की हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम। इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है एक ही होता है, पैटर्न निकालने का एक ही होता है। तो इन दोनों को मैंने एक ही जगह लिख दिया, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम।
यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी शिफ्ट में 2 बनते हैं, किसी शिफ्ट में 3 या किसी शिफ्ट में 2 ही बनते हैं। इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन रहता है, तो 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। CI और SI से 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। क्या होता है, CI और SI थोड़ा सा हार्ड भी है और इजी भी है। SI की बात करें तो SI बराबर PRT/100, इस पे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। CI क्या होता है, इन दोनों को फॉर्मूला थोड़ा सा टाइप है। इसमें क्या होता है, जब CI में आप जाइएगा ना, तो उसमें क्या करता है कि CI और SI का अंतर दे देता है, प्रिंसिपल दे देता है, तो आपसे रेट पूछ लेगा। तो इस तरह या तो आपको प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, फिर आपसे CI और SI का अंतर पूछ लेगा, या कहेगा कि साधारण ब्याज पर कोई धन इतना वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तो इतना इसका रेट क्या होगा, समय क्या होगा। इस तरह के भी प्रश्न CI और SI से पूछे जाते हैं, तो उन दोनों का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, एवरेज की अब आप अगला बात करते हैं एवरेज का, यानी कि औसत की बात करते हैं। औसत से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। कभी कभी क्या कहता है, इजी क्वेश्चन पूछ देता है कि बहुत सारा नंबर दे देगा, उसका औसत पूछ लेगा। औसत और माध्य एक ही होता है। ठीक है, माध्य से भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको दे देगा 1 2 3 4 5, मान लीजिए इसका माध्य क्या होगा। इसी तरीके से माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। और औसत बराबर भी यही होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ के जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिएगा, वही औसत होता है। लेकिन औसत में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और पूछता है कि मान लीजिए 5 संख्याओं का माध्य 20 है और 10 संख्याओं का माध्य इतना है, तो इतने संख्याओं का उस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। ट्रेन और बोट से एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है कोई शिफ्ट में। अगर किसी में ट्रेन से पूछेगा तो बोट में नहीं पूछेगा, बोट से पूछेगा तो ट्रेन, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, 1 से 2 मार्क्स के। ठीक है, तो इसको भी आप सही ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ये 3 जो टॉपिक है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। और मैं बता दूं कि मेंसुरेशन की बात करें तो यहाँ 2D और 3D जितना इसका फॉर्मूला बेस्ड है, ये क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड जो सारे क्वेश्चन हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो इन सभी का 2D 3D पूरा फॉर्मूला आप रट जाइएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो का सूत्र, यहाँ से हीरो के सूत्र से भी हीरोज फॉर्मूला जो होता है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारा चीज़ आप देख लेंगे। अलजेब्रा से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछता है, अलजेब्रा में अगर हम बात करें तो अलजेब्रा में भी 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उसी टाइप के पूछता है। एक तो पूछता है अलजेब्रा से कि x + 1/x का मान अगर 3 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, एक ये तरीका होता है। दूसरा पूछता है अगर AB का मान 15 है और A + B का मान 4 5 जो भी है, तो कह देगा कि A² + B² का फॉर्मूला A² + B² का मान होगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इन सभी का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति से, यानी त्रिकोणमिति से किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो कभी कभी क्या पूछता है, बहुत इजी पूछ देगा, कह देगा कि sin θ = 3/4 है, तो आपसे cos θ या tan θ का मान पूछ लेगा। जो भी मैंने त्रिकोणमितीय जितना अनुपात हो तो उसका मान पूछ लेगा। ठीक है, यहीं से आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है, त्रिकोणमिति से ही हाइट एंड डिस्टेंस का, और यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है। और इसका जितना भी एंगल होता है, कोण का मान जो होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कभी कभी दे देता है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, यहाँ से लेके tan 45 डिग्री से लेके 89 डिग्री, या जहाँ तक इन सभी के मानों पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी अच्छा खासा क्वेश्चन मेंसुरेशन से, सिर्फ मेंसुरेशन की बात करें यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, अलजेब्रा से 2 और यहाँ से 2 2 2 4 3 7, यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन इस 3 टॉपिक से बन जाते हैं। तो उस हिसाब से अपना तैयारी कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।